नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो सेक्शन है वो भी IPC से रिलेटेड है, हीनस क्राइम की कैटेगरी में आता है। 377 377 अननेचुरल सेक्स। दोस्तों, इस सेक्शन की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति किसी महिला, किसी पुरुष या किसी जानवर के साथ अननेचुरल यानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो उस स्थिति में इस सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों, इस सेक्शन के पीछे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं भी दर्ज हुई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि अगर कोई लड़का लड़की या लड़का लड़का या लड़की लड़की आपस में अननेचुरल सेक्स करते हैं यानी अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी में ना माना जाए। इस सेक्शन के पीछे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में काफ़ी बवाल रहा, पर फिर भी जो नतीजा था वो 0 के बराबर ही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी धारा को, कानून को बदलाव करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो पावर संसद के पास है। जिन लोगों ने ये याचिका दायर की थी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब किया था। दोस्तों, कोई अपराध कब अपराध की श्रेणी में आता है? अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई वारदात हो जाती है, अगर उसकी वो शिकायत करता है तभी पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, वरना वो अगर अपने घर बैठ जाएगा अपराध होने के बाद तो उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो वो उस कंप्लेंट पे तभी जब करेंगे तभी FIR रजिस्टर्ड होगी, वरना उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को अपनी आज़ादी चाहिए, वो चाहते हैं कि भाई ये जो सेक्शन है इसको IPC से हटाया जाए, तो अगर कोई लड़का लड़की या लड़का लड़की जो भी है आपस में अपनी सहमति के साथ कुछ भी करें, वो अपराध की श्रेणी में आएगा ही नहीं। इस सेक्शन को रखने का जो मतलब था, बच्चों के साथ यौन शोषण होते हैं, महिलाओं के साथ अननेचुरल सेक्स की घटनाएं करती हैं, 498 जो दहेज प्रथा के जो मुकदमे होते हैं उनमें भी ये शिकायतें आती हैं, क्रूअल्टी के ग्राउंड्स में ये आते हैं। इस सेक्शन को कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये असंवैधानिक सेक्शन है, इसको हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरत है देश के लिए और IPC के लिए भी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ इस तरह की घटना घटी जाती हैं, उनके साथ इस तरह का अननेचुरल सेक्स का अपराध होता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तब होगी जब आप कंप्लेंट देंगे। किसी ने किसी के घर में डकैती डाल दी, अगर वो अपनी डकैती से कहता जी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मेरे घर में डकैती डल गई, तो पुलिस को क्या, स्टेट को क्या परेशानी है? पर ठीक है, तो खुश है लुटने के बाद अपना घर, नहीं कंप्लेंट करना चाहता वो। अगर कोई व्यक्ति आपस में इस तरह के संबंध रखना चाहते हैं, वो अपराध की श्रेणी में तब आएगा जब वो एक दूसरे की कंप्लेंट करेंगे। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सिर्फ टाइम बर्बाद किया था इस तरह की याचिका डाल के। कोई भी अपराध तब अपराध माना जाएगा जब उसके पीछे कोई दरखास्त आई। कंप्लेंट करने का अधिकार सबको है, सूचना देने का अधिकार सबको है। किसी पड़ोसी के घर में कोई चोर घुस जाए तो उसका मर्जी है वो पुलिस को फ़ोन करके बता दे या ना भी बताए कि भाई पड़ोस वाले घर में चोरी हो रही है। लेकिन जब कंप्लेंट देने की बात आएगी, उसके घर में से जो चोरी हुआ सामान है, उस चोरी हुए सामान को लेने का अधिकार पड़ोसी को नहीं है, उसको अधिकार उस ओनर का है जिसके घर में से चोरी हुई है। सूचना देने का अधिकार सबको है। लेकिन अगर मेरी गाड़ी चोरी हुई है, मैंने उसकी कंप्लेंट करा दी, जो एक्चुअल ओनर है उसी को राइट है उस गाड़ी को वापस लेने का, अगर पुलिस उसकी रिकवरी करती है। ये नहीं है कि वो गाड़ी पड़ोसी को दे देंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने देश का और सुप्रीम कोर्ट का टाइम ख़राब किया था कि हर सेक्शन की ज़रूरत समाज को कभी ना कभी पड़ जाती है। अपराधी नए नए तरीके अपराध करने के निकालते रहते हैं, टाइम के साथ साथ धाराओं में बदलाव होता रहता है। NCR के अंदर 2000
से लेकर 2005 तक के बीच में बहुत चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। तो हरियाणा ने 2 सेक्शन का अमेंडमेंट कर दिया, 379A 379B, यानी जब ज़रूरत हुई उसी हिसाब से सेक्शनों में बदलाव हो गया। दोस्तों, अगर 377 में हम सज़ा की बात करें तो इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रोविज़न है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। नॉन बेलेबल है, ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है और नॉन कंपाउंडेबल है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।